हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन, रिटन बाय रैचल कार्सन्स। प्यारे बच्चों, हमारे धरती पे बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, है ना। तो यहाँ हम जो है रैचल कार्सन द्वारा लिखा गया ये लेसन पढ़ेंगे, वाटर पोल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम रैचल के बारे जानते हैं कि इनका जो जन्म था 1908 में हुआ था, है ना। और ये बहुत बड़े और बहुत प्रसिद्ध जो है पर्यावरण पर लेखन करने वाले राइटर रहे हैं, है ना। और ये जो लेसन है वाटर पोल्यूशन, इनका एक वर्क था साइलेंट स्प्रिंग, वहाँ से दिया गया है, ठीक है। यहाँ इन्होंने जो जल प्रदूषण है वह बहुत विकराल रूप लेता जा रहा है और जिसकी वजह से मानव का जीवन जो है अनसेफ हो गया है इस प्लेनेट पर, तो उस पर इन्होंने प्रकाश डाला है, उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन बाय पेस्टिसाइड्स, ठीक है, कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन कंटेक्स्ट as पार्ट ऑफ द होल टू विच इट बिलोंग्स, ठीक है। यहाँ पेस्टिसाइड लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड्स इट मीन्स कीटनाशक, ठीक है। और पेस्टिसाइड्स के द्वारा जल का प्रदूषण कैसे होता है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि द पॉल्यूशन ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य के वातावरण में जो कुल प्रदूषण पाए जाते हैं ये वाटरवेज में कैसे एंटर करते हैं। द पॉल्यूशन एंटरिंग आवर वाटरवेज कम्स फ्रॉम मेनी सोर्सेज। ये जो है हमारे वाटरवेज में या जल स्रोतों में कई तरीकों से, कई विधियों से प्रवेश करते हैं, ठीक है। जो प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण, वे जल स्रोत वे माध्यम जिससे कि हमारे आसपास के जल स्रोतों में ये पॉल्यूशन आते हैं वो कौन कौन से हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम रिएक्टर, जो रिएक्टर्स होते हैं, नाभिक के रिएक्टर्स होते हैं, इनसे जो वेस्ट निकलते हैं, जो अपशिष्ट निकलते हैं, जो रेडियो एक्टिव अपशिष्ट निकलते हैं, उनके द्वारा हमारे जो वाटर रिसोर्सेस हैं उसमें ये प्रदूषण आकर के मिल जाते हैं। और लेबोरेटरीज से जो निकलते हैं वेस्ट, उनसे भी होते हैं। हॉस्पिटल से भी निकलते हैं वेस्ट। फॉल आउट फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो नाभिक विस्फोट होता है उसके कारण भी क्या होता है, ये प्रदूषित पदार्थ वहाँ से निकलते हैं और वे हमारे जल स्रोतों में आकर के मिल जाते हैं। आगे देखिए, डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम सिटीज़ एंड टाउन्स, जो घरेलू कचरे होते हैं जो शहरों में, गाँवों में निकलते हैं, उनसे भी क्या होता है, हमारा जल प्रदूषित होता है। केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज़, और फैक्ट्री से जो निकलने वाले केमिकल वेस्ट हैं, केमिकल अपशिष्ट हैं, रासायनिक अपशिष्ट हैं, उनसे भी क्या होता है, हमारा जल स्रोत क्या होता है, या हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, या प्रदूषण जा करके जो है हमारे जल स्रोतों में मिल जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये प्रदूषण जो है जल स्रोतों पे मिलते कैसे हैं, ठीक है। तो यदि हम इन कचरों का जो
औद्योगिक कचरे हैं या फिर आपके घरेलू कचरे हैं, इनका निपटारा सही तरीके से नहीं करते हैं और यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो क्या होता है, ये जिन संघटक से मिल कर के बने होते हैं वे क्या करते हैं, धीरे 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 टूटने लगते हैं, सड़ करके गल करके टूटते हैं और वो किस में बदल जाते हैं, वो जो है अपशिष्ट में कन्वर्ट होने के बाद में वो क्या करते हैं कि हमारे जल स्रोत में जा कर के मिल जाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। टू दिस इज एडेड अ न्यू काइंड ऑफ फॉलआउट, द केमिकल spray applied to croplands and gardens, forests and fields. Many of the chemical agents in this alarming melange imitate and augment the harmful effect of radiation। ठीक है, सिर्फ यहीं तक नहीं, आजकल प्रदूषित जल को प्रदूषित करने का एक जो अन्य जो साधन है वे क्या है, वे रास्ते क्या है कि आजकल जो केमिकल स्प्रे किया जा रहा है खेती कृषि कार्य में, गार्डनिंग में और जंगलों में और खेतों में, जो विभिन्न रासायनिक दवाइयों का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, एक्रीसाइड्स का, आपके फंगीसाइड्स का जो छिड़काव किया जा रहा है, ये बहुत बृहद पैमाने में क्या कर रहे हैं, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और हमारे जल को प्रदूषित कर रहे हैं। ये जो स्प्रे है जो हम करते हैं, ये क्या होता है कि स्प्रे पत्तियों में पड़ने के साथ साथ क्या होता है, ये ज़मीन में भी आ जाते हैं और जब बारिश होती है तो ये धीरे 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 मूव करके कहाँ चले जाते हैं, जो हमारे वाटर रिसोर्सेस होते हैं वहाँ ये पहुँच जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। And within the groups of chemical themselves there are sinister and little understood interactions, transformation and summation of effect। और इन रासायनिक पदार्थों में ऐसे कहना चाहिए एजेंट्स होते हैं, ऐसे कारक होते हैं, ऐसे पदार्थ और मिले होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो बहुत ही घातक होते हैं। ठीक है, और इनसे क्या है कि जो हानि का जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, एवर सिंस केमिस्ट बिगेन टू मैन्युफैक्चर सब्सटेंसेस दैट नेचर नेवर इन्वेंटेड, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन हैव बिकम कम्प्लेक्स एंड द डेंजर टू यूज़र ऑफ वाटर हैज़ इंक्रीज्ड। यहाँ राइटर ये बताना चाहते हैं कि जब से एवर सिंस, जब से जो केमिस्ट हैं, जो रसायन शास्त्री हैं, उन्होंने जब से ऐसे पदार्थों का मैन्युफैक्चर कर दिया है, ऐसे पदार्थों को उन्होंने बना लिया है जो कि प्रकृति में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं थे, तब से क्या हो गया है कि जो वाटर को प्यूरिफिकेशन करने में कठिनाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन हैव कम्प्लेक्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है जब से मनुष्य ने, जब से केमिस्टों ने ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थों का, ऐसे रसायनों का निर्माण किया है जो प्रकृति में उस रूप में कभी नहीं थे। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या हो गया है कि जल का शोधन बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। एंड द डेंजर टू यूज़र ऑफ वाटर हैज़ इंक्रीज्ड, और उस जल को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लिए या उस जल का, दूषित जल के इस्तेमाल करने वाले जीव के लिए खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। As we have seen, जैसा कि हमने देखा है, the production of this synthesis chemical in large volume began in 1940। ठीक है,
हम यह जानते हैं कि ये जो सिंथेटिक केमिकल का जो निर्माण है बृहद पैमाने में 1940 से शुरू हुआ है. इट हैज़ नाउ रीच्ड सच प्रोपोर्शन दैट एन appalling in deluge of chemical pollution is daily poured into the nation's waterways. और आज इनका निर्माण इस अनुपात में हो गया है, इतना अधिक हो गया है कि आज नित्य दिन बहुत बड़े पैमाने में इन पोल्यूटेंट्स का, इन रासायनिक पदार्थों का जो है हमारे जल स्रोतों में डेली के डेली क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है, मिलाया जा रहा है. इतने अधिक, इतने बड़े पैमाने में इन पदार्थों का निर्माण होने लगा है. When inextricably mixed with domestic and other waste discharged into the same water, these chemicals sometimes defy detection by the method in ordinary use by purification plant. ठीक है, जब इन जटिल और कठिन जो केमिकल पदार्थ होते हैं, जो मिक्स्ड होते हैं, जो घरेलू मिक्स्ड होते हैं और दूसरे जगह अन्य माध्यमों से जो आने वाले जो पॉल्यूशंस होते हैं या फिर पोल्यूटेंट सब्सटेंसेस होते हैं, इनको क्या किया जाता है, जब जल स्रोतों में सीधे डाल दिया जाता है. ठीक है, व्हेन इनएक्सट्रिकेबली मिक्स्ड, जो इनएक्सट्रिकेबली मिक्स्ड जो होता है, जो घरेलू हो सकते हैं, अन्य माध्यमों से भी आते हैं, इनको अगर डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वाटर वेज पर डाल देते हैं, तो इनका जो शोधन है, जो कि प्यूरिफिकेशन प्लांट्स में किया जाता है सामान्य विधियों के द्वारा, तो यदि उसी सामान्य विधियों के द्वारा अगर हम इन दूषित जल को अगर शोधित करना चाहें तो यह बहुत कठिन हो जाता है. और इसको सामान्य तरीके से, जो सामान्य विधि है जो प्यूरिफिकेशन प्लांट्स द्वारा अपनाया जाता है, उसी को अपना करके यदि हम इसको शोधित करना चाहें तो यह मुश्किल होता है. और सामान्य प्यूरिफिकेशन मेथड से हम इसको क्या नहीं कर सकते हैं, शुद्ध ऐसे जल को नहीं कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर सो कॉम्प्लेक्स दैट दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड. इनमें से अधिकतर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूषित हो जाते हैं और इनमें इतने ज़्यादा दूषित पदार्थ मिल जाते हैं कि इसको हम क्या नहीं कर पाते हैं, आसानी से आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से एजेंट इसमें जो है और छिपे हुए हैं. ठीक है, A really incredible variety of pollutants combined to produce deposit that the sanitary engineers can only despairingly refer to as junk. यहाँ राइटर ये बताते हैं कि नदियों में बिल्कुल अविश्वसनीय तरीके के जो पोल्यूटेंट होते हैं वो डिपॉजिट हो जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनके वजह से क्या होता है, नदियों के किनारे एक तेलिया पदार्थ जम जाता है, जिसको कि जो सैनिटरी इंजीनियर्स हैं वो ही लोग उसको पहचानते हैं और वो उसको क्या कहते हैं, जंक के नाम से उसको जानते हैं. ठीक है, Professor Rolf Eliasson of the Massachusetts Institute of Technology testified before a congressional committee to the impossible of predicting the composite effect of chemicals. प्रोफेसर रॉल्फ एलियासन जो हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसाचुसेट्स के प्रोफेसर हैं, इन्होंने एक कमिटी के सामने यह बात रखी कि इन केमिकल में
क्या क्या मिले होते हैं, इसको समग्र रूप से जान पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिक मैटर रिजल्टिंग फ्रॉम द मिक्सचर, और उस मिश्रण से कौन कौन से ऑर्गेनिक मैटर्स मिलेंगे, इस बात को हम आसानी से नहीं बता सकते हैं, ऐसा प्रोफेसर रॉल्फ एलियासन कहते हैं। वी डोंट बिगिन टू नो व्हाट दैट इज, सेड प्रोफेसर एलियासन। उन्होंने कहा, वी डोंट बिगिन टू नो, हमने यह जानना अभी शुरू नहीं किया है कि आखिर वो क्या है। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन पीपल, इसके दुष्परिणाम लोगों पे क्या हो सकते हैं। वी डोंट नो, इससे हम अभी अनभिज्ञ हैं। ठीक है, ये थे प्यारे बच्चों वाटर पोल्यूशन के कुछ ट्रांसलेशंस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।